क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th NCERT। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Full stop. Find the volume of wood in the entire stand. ये जो क्वेश्चन है आप बुक निकालिए और उसमें क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इस सॉल्यूशन को देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुड है क्यूबॉइड टाइप का। ठीक है, तो देखो मैं एक वुड बना रहा हूँ आपके पास, जैसे बनाया हुआ है, देखो ध्यान से। इस तरह से ये कुछ है, वुड बनाया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से कुछ है आपके पास। ठीक है, डायग्राम। तो यहां पर देखो इस तरह से ये 4 डिप्रेशन किया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोन की तरह ऐसे देखोगे ना यहाँ पर ये, तो मतलब ये डिप्रेशन, इसको जैसे कि देखो ये जो पेन है आपके पास, ये जो आपके पास पेन है, तो पेन का ये जो पोर्शन देखो, ये जो पोर्शन देख रहे हो पेन का, तो ये क्या है, कोन की तरह है। यहाँ पर देखो ध्यान से, किसी को चाहे आपके पास किसी कंपनी का पेन हो, वो आपका जो जहाँ से हम लिखते हैं वहाँ पर ये कोन का शेप होता है, मतलब लाइक दिस। इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड लकड़ी है, क्यूबॉइड वुड है, और उसमें ये कोन की तरह है, 4 कोन, ताकि इसमें आप अच्छी तरह से पेन को स्टैंड कर सको। ठीक है, तो बोल रहा है यार कि कितना इसमें लकड़ी कितना है, इसमें जो वुड है वो कितना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे यार, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ये बोल रहा है ना 50 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ब्रीथ, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। दिस इज द 10 सेंटीमीटर माय डियर, दिस इज द 10 सेंटीमीटर। एंड ये जो हाइट है इसका ना, ये हाइट ये दिया हुआ है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एक, अब इसमें क्या है कि ये जो स्टैंड बनाया है, जो ग्रुप काटा हुआ है, ये कोन टाइप का, तो इसका क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस दिया हुआ है वो, देखो यहाँ पर रेडियस लिखता हूँ, रेडियस ऑफ कोन ये दिया हुआ है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट ऑफ द कोन दे दिया है, ये हाइट ऑफ द कोन दे दिया है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, कैसे बनाओगे। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो क्या करोगे बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, है ना। तो वॉल्यूम
ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ये होगा आपका आंसर। मतलब तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बताओ, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा। तो लेंथ कितना दिया हुआ आपके पास बताइए, लेंथ दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ हाइट कितना दिया हुआ है 3.5। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर देखो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए तुम्हारे मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। तो देखो 15 बचे 75, ठीक है 15 बचे 75, 15 दिया 45, तो 45 और 5 50 और क्या हो गया यहाँ पर 52, ठीक है। तो कितना आ गया, और एक जीरो बैठा दो तो यहाँ 0.1 है, यहाँ पर 3.5 यानी कि 525 525 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका ये फाइंड हो गया आपका, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम आपका, आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 5 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द राइट, क्योंकि मैं इसको बना रखा हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। अब हमारा टारगेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकाले, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर मैं निकालता हूँ, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो 1/3 पाई 22/7 इंटू r 0.5, तो यहाँ पर लिख दो 0.5 इंटू 0.5 और हाइट 1.4, तो क्या होगा यहाँ पर 7 दूनी 14, क्या होगा 0.2, ये चला गया आपका, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यार अगर तुम चाहोगे तो ये दशमलव को नीचे करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर ये दशमलव को भी क्या करो नीचे कर दो, तो क्या होगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बताओ, इसको सोल्व करना होगा ना हम लोगों को। तो देखो सोल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन में अब यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रेज 1/3 22 मल्टीप्लाई 0.5 और 2 कैंसिल हो गया और 10 1/10, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो 22 बचे 110, यहाँ पर 5 दूनी 10 5 10 11, तो
अगर तुम चाहोगे तो 1 दशमलव हटा बैठाओगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 30, यानी कि 11/30 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। यहाँ पर लिख दो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, मतलब 11/30 इंटू 4, यही तो है। तो क्या करोगे इसको बताओ? तो ये आ जाएगा आपके पास 44/30। अब जब इसको तुम डिवाइड करोगे यार तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 44 में आप 30 से डिवाइड करो, 1 4, और ये 4 में 3 जाएगा 1, समझ रहे हो? दशमलव, फिर क्या करोगे यहाँ पर 0, तो 30 चौक 120, 30 बचे 150, यानी कि 30 चौक ही जाएगा, तो 1.4, तो 30 चौक 120 आ गया आपके पास, तो 0 2 और ये कैंसिल, अगेन 0, तो 30 छक 180, मैंने 1.46 रहने देता हूँ, 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करोगे? अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्वेश्चन जो निकाले थे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? यहाँ पर लिख दो वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, आप पुट कर दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितना निकाले थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोर अभी निकाले, क्या थी? 1.46। अब क्या करोगे? इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? देखो 525.00, अब ये क्या हो जाएगा? 1.46, देखो क्या होगा? 10 में 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 में 4 जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा, 4 में जाएगा 3, ये 5 2 3, यानी कि आंसर आ गया आपका 523.56 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर है, ये वुड का वॉल्यूम होगा। दिस इज योर आंसर माय डियर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।